अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की जो हमारी काउंसलिंग है पहले राउंड की, उसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी 20 तारीख को निकाल दी है। और आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 25 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक यहाँ पे चलेगी, यानी कि 5 से 6 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा काउंसलिंग करने के लिए। इस बीच जिन कैंडिडेट्स के पॉइंटर्स 30 या 30 के अबो हैं वही कैंडिडेट जो है वो पहले राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल है। और उसके साथ साथ जो हमारा पहला राउंड होगा वो यहाँ पे आपका ऑनलाइन ही काउंसलिंग रहेगा और दूसरा राउंड यहाँ पे ऑफलाइन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कैंडिडेट काउंसलिंग में जाने वाले हैं, मतलब कि 25 तारीख से जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको क्या कुछ करना होता है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि जिस टाइम काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए उस टाइम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल आप एज इट इज़ कर लेना। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, तीनों कोर्सेज की जो काउंसलिंग होती है वो एक ही होती है। ऐसा नहीं कि नर्सिंग की अलग होगी, पैरामेडिकल की अलग होगी, टेक्नोलॉजी कोर्सेज की यहाँ पे अलग होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीनों कोर्सेज की यहाँ पे काउंसलिंग एक ही टाइम पे होती है। अब देखिए, 3 टाइप्स के यहाँ पे कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले ये डाउट आपका क्लियर कर देते हैं कि 3 टाइप्स में आप जो है वो किस किस टाइप की कोर्स के लिए एलिजिबल हो, यानी कि नर्सिंग के लिए कौन है, पैरामेडिकल के लिए कौन है और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए कौन है। देखिए, जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन की है उस टाइम आपको पहले ही पेज पे ऑप्शंस आते हैं ऊपर, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। उस टाइम जिस कोर्स पे आपने टिक करके रखा है, अगर आपने नर्सिंग पे रखा है तो इस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के ही कॉलेजेस ऐड कर सकते हो। पैरामेडिकल, टेक्नोलॉजी कोर्सेज के कॉलेजेस आपको चॉइस फिलिंग के कॉलेज लिस्ट में आएंगे ही नहीं। और उसके साथ साथ अगर आपने पैरामेडिकल के रखें तो वही आ जाएंगे, अगर टेक्नोलॉजी के रखें वही आ जाएगा। अगर आपके इन तीनों के रखें, पैरामेडिकल भी रखा है, नर्सिंग भी रखा है और टेक्नोलॉजी भी रखा है, तो आप इस टाइम चॉइस फिलिंग में तीनों टाइप के कॉलेजेस वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तीनों टाइप के कॉलेजेस आपको चॉइस फिलिंग के पोर्टल में वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 3 टाइप के कॉलेजेस आप जो है वो लिस्ट में आ जाएंगे, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन की थी उस टाइम जो कॉलेज आपने, मतलब जिस टाइम जो कोर्स आपने उस टाइम क्लिक करके रखा है वही कोर्स आप इस टाइम यहाँ पे चॉइस फिलिंग में कर सकते हैं। ठीक, उसको आप एडिट नहीं कर सकते कि मेरे नर्सिंग नहीं रखा है मैं उसको ऐड करूंगा, नहीं, ये आप एडिट यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए, चॉइस फिलिंग आपकी जो है वो 25 से स्टार्ट हो रही है। इस बीच काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें पूछते रहते हैं कि चॉइस फिलिंग से पहले हमें कोई रजिस्ट्रेशन करनी है या कुछ करना है, क्या करना है। देखिए, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कुछ भी यहाँ पे नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग का लिंक जो ही 25 अगस्त को 10, साढ़े 10, 12 बजे, 11-12 बजे तक एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको उस टाइम क्या काम करना पड़ेगा, अपनी पहले आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, वो आपको ऑनलाइन ही जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस वगैरह और फी वगैरह जो है वो सबमिट करनी होती है। यानी कि ओवरऑल 25 अगस्त से पहले आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कुछ भी वहाँ पर नहीं करना होता। जो ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, आफ्टर दैट आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वगैरह जो कुछ भी प्रोसेस होगी वो आपको वहां पे करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले कुछ भी प्रोसेस यहां पे आपको नहीं करनी होगी। देखिए, 25 अगस्त को जो ही चॉइस फिलिंग की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, हम उस टाइम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी आपको समझा देंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या काम करके रखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स का लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाके लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपको जिस कॉलेज में इंटरेस्ट है जाने का, आप उन कॉलेजेस की एक लिस्ट बना के रखेंगे, या मतलब देख लेंगे कि कौन सा नर्सिंग का कॉलेज है, कौन सा पैरामेडिकल का कॉलेज है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन कॉलेज है। क्योंकि वो कॉलेज के आगे लिखा होता है, जैसे जीएमसी बारामूला है तो उसमें लिखा होगा जीएमसी बारामूला, ठीक, मतलब बारामूला के कॉलेज। उसी तरह जीएमसी अनंतनाग, या उसी तरह से बाकी प्राइवेट का कोई भी कॉलेज होगा उसमें आगे जो है वो डिस्ट्रिक्ट का भी नाम होता है, किस डिस्ट्रिक्ट से होगा। तो आपको क्या होगा कि आप अपने हिसाब से देखेंगे कि मुझे किस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस चाहिए, या मुझे मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जाना है, बाहर जाना है, या अपने डिवीजन के बाहर जाना, मतलब कश्मीर से हो तो जम्मू जाना है, या जम्मू से हो तो कश्मीर आना है। तो सारे कॉलेज की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो वाला PDF डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सा कॉलेज नर्सिंग में है, कौन कौन सा कॉलेज पैरामेडिकल में है, कौन कौन सा कॉलेज टेक्नोलॉजी में है। उन सभी कॉलेज को देखकर आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे कि मुझे कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, जिस कॉलेज को मैं अपनी प्रेफरेंस में रख लूँगा, रैंक वाइज, मतलब अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वहाँ पर रख लेना। क्योंकि उस टाइम आप जो है वो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में मल्टीपल चॉइसेस फिल कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि 2 रख लो, 4 रख लो, 5। आप चाहें तो सारे के सारे 100-150 कॉलेज भी उधर रख सकते हैं, उसमें कोई इशू यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या काम करेंगे,
अपने हिसाब से जिस जिस कॉलेज में आपको जाने को होगा उस कॉलेज की एक लिस्ट आप बना के रख लोगे, क्योंकि जिस टाइम आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम अगर आप कहीं से भी काउंसलिंग करवाओगे तो उसको लिस्ट दे दोगे, ये लिस्ट हमने तैयार करके रखी है, आप ये कॉलेजेस अपने प्रेफरेंसेस में हमें वहाँ पे फिलअप कर दीजिए। तो जो फिलअप कर रहा होगा उसको भी जल्दी हो जाएगी और आप लोगों को भी जल्दी हो जाएगी, उस टाइम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैंने PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए लिस्ट देख लीजिए कौन कौन सा कॉलेज है आपकी नियरेस्ट कौन, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को तो पता नहीं है कि मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट जैसे मैं बारामूला से हूँ, मुझे इतना पता है कि हाँ GMC बारामूला है, लेकिन उसके अलावा कोई प्राइवेट कॉलेज भी चाहिए तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो वो आपको सीट मैट्रिक्स में ही देखने को मिलेंगे। ठीक, वहाँ से आप देखकर उन कॉलेजेस की जो है एक लिस्ट तैयार करके रख लीजिए। उसके बाद मैं कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर पे इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में डेफिनेटली वीडियो डालूंगा, सारे कॉलेजेस की मैं आपको फ़ीस समझाऊंगा कि किस कॉलेज की कितनी फ़ी आपको रहनी है, वो डेफिनेटली मैं कल मॉर्निंग में अपलोड करूँगा। तो उसको देखने के बाद फिर आप जो है वो अगर आप उसकी फ़ी अफोर्ड वगैरह कर सकते हो तो उसकी फ़ी मतलब उसको कंटिन्यू रख के फिर अपनी चॉइस फिलिंग में उसको ऐड करके रख लेना। ठीक, तो PDF की मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड कीजिए, लिस्ट तैयार करके रख लीजिए। बाकी अगर नाम भी करोगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए बोल रहा हूँ, उस टाइम आपको वहाँ पे जल्दी हो जाएगी। तो ये था थोड़ा सा काउंसलिंग से पहले आपको क्या करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे भी। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।